इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के जीवन पर बात करने वाले हैं जिनकी भौतिक यात्राएं मतलब अपने आप में मानवीय क्षमता का एक बहुत बड़ा अचरज है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारा पूरा ध्यान गुरु नानक देव जी के जीवन काल, उनके जन्म, बचपन की घटनाओं और उन विशाल भौगोलिक यात्राओं पर केंद्रित रहेगा जिन्होंने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा को तथ्यात्मक आधार देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण अभिलेखों का अध्ययन किया है। हाँ, जैसे कि ऐतिहासिक दस्तावेज। बिल्कुल। ऐतिहासिक दस्तावेज, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अभिलेख और पिंगलवाड़ा सोसाइटी द्वारा संकलित ऐतिहासिक जानकारियां। हाँ, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को 15वीं और 16वीं शताब्दी के उस दौर की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराना है। मतलब एक ऐसे दौर में जब यातायात के कोई आधुनिक साधन नहीं थे, एक व्यक्ति ने लगभग 36,000 मील की असाधारण यात्रा की। 36,000 मील! असल में ये पैमाना ही विस्मित कर देने वाला है। बिल्कुल। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस पूरी बातचीत में हम उनके दार्शनिक या धार्मिक उपदेशों में नहीं जाएंगे। हमारा फोकस केवल उनके जीवन के विशुद्ध ऐतिहासिक और व्यवहारिक घटनाक्रमों पर रहेगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक दृष्टिकोण है। देखिए, अक्सर इतने प्रभावशाली ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जीवन को देखते समय उनके द्वारा तय की गई जो भौतिक दूरी है और जो मानवीय संघर्ष हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हाँ, वो पहलू अक्सर छिप जाता है। तो आज हम उसी भौगोलिक और व्यवहारिक सफर की परतों को खोलेंगे। तो ये सफर शुरू होता है 1469 में। एक ऐसा बालक जो आगे चलकर अपनी अनोखी जीवन शैली और अकल्पनीय यात्राओं के कारण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। हाँ, हालांकि कुछ दस्तावेजों में अलग तारीखें भी है ना? बिल्कुल। कुछ अन्य दस्तावेजों और प्रचलित परंपराओं में जन्म की तिथि 20 अक्टूबर या कार्तिक पूर्णिमा भी दर्ज है। उनका जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है। सही कहा, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और अगर हम उनके परिवार की बात करें तो उस समय की सामाजिक संरचना को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। उनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। खत्री समाज उस दौर में मुख्य रूप से व्यापार, प्रशासन और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। उनके पिता मेहता कल्याण दास, जिन्हें लोग मेहता कालू भी कहते थे, वो उस क्षेत्र के जमींदार राय बुलार के मुख्य अकाउंटेंट यानी पटवारी थे। और उनकी माता का नाम तृप्ता था? हाँ, माता का नाम तृप्ता था और परिवार में एक बड़ी बहन भी थी, नानकी जी। बिल्कुल, जिनका नाम नानकी था। और इन बड़ी बहन का अपने छोटे भाई के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। खत्री परिवार की व्यापारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे लगता है कि बालक नानक का जो स्वभाव था वो परिवार के लिए काफी अप्रत्याशित रहा होगा। हाँ, वो एकदम अलग थे। क्योंकि स्रोत बताते हैं कि वे बचपन से ही सामान्य बच्चों से काफी भिन्न थे। जैसे पालने में वे कभी रोते नहीं थे। हाँ, हमेशा शांत रहते थे। बिल्कुल, एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। ये किसी भी नवजात या छोटे बच्चे के प्राकृतिक व्यवहार से एकदम अलग स्थिति थी। और यही भिन्नता उनकी शिक्षा के दौरान भी नजर आई। जब उन्हें 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए भेजा गया तो उन्होंने अपने शिक्षक को ही हैरान कर दिया। पंडित गोपाल को। हाँ, पंडित गोपाल को। उन्होंने अपनी गहरी ध्यान मुद्रा से उन्हें गहरे अचरज में डाल दिया। शिक्षक को पहले लगा कि बालक गहरी नींद में है, परंतु असल में वो एक वैचारिक अवस्था में थे। और भाषाओं पर उनकी पकड़ भी तो कमाल की थी। बिल्कुल। केवल 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने फारसी और संस्कृत जैसी भाषाओं पर असाधारण पकड़ बना ली थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन्हें उस पूरे क्षेत्र का सबसे विद्वान युवा माना जाने लगा था। इसी आयु काल में उनके साथ जुड़ी कुछ बेहद प्रसिद्ध घटनाओं का विवरण भी हमें ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है। हाँ, वो घटनाएं काफी मशहूर हैं। जैसे सांप की छाया और पेड़ की परछाई वाली घटना। एक दिन जब वे चरागाह में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके चेहरे पर धूप आ गई, तो कहते हैं कि एक बड़े कोबरा सांप ने अपने फन से उनके चेहरे पर छाया कर दी थी। और उसी दिन के दूसरे पैर का दृश्य भी उतना ही विस्मयकारी था। देखिए, जैसे जैसे सूर्य की दिशा बदली, आसपास के सभी पेड़ों की परछाई ढल गई। हाँ, दिशा बदल गई होगी। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वे सो रहे थे, उसकी परछाई स्थिर रही। ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और उस क्षेत्र के प्रशासक राय बुलार ने स्वयं इस घटना को देखा। वे इस बालक की असाधारण स्थिति से बेहद प्रभावित हुए।
इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना आती है, सच्चा सौदा। मुझे लगता है ये घटना खत्री परिवार के व्यावसायिक उम्मीदों और एक युवा के वैराग्य के बीच का सीधा टकराव थी। एकदम सही विश्लेषण है। पिता मेहता कालू को स्वाभाविक रूप से चिंता थी कि उनका बेटा पुश्तैनी कामकाज में ध्यान नहीं दे रहा है, जो किसी भी पिता को होगी। हाँ, तो व्यापारिक गुण सिखाने के उद्देश्य से पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा कि कोई लाभदायक और सच्चा सौदा करके आएं। और 15वीं शताब्दी में 20 रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी रकम थी। पिता की अपेक्षा थी कि इन पैसों से कोई ऐसा व्यापारिक लेन देन होगा जिससे कुछ मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। हाँ, रास्ते में नानक जी और उनके साथी को भूखे साधुओं का एक समूह मिला। उन्होंने उन 20 रुपयों से उन सभी साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। और उनका तर्क ये था कि भूखे लोगों को भोजन कराने से अधिक सच्चा और लाभदायक सौदा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। पर ये कदम तो उस समय के व्यापारिक समाज के नियमों के एकदम विपरीत था। हाँ, व्यापार में तो इससे नुकसान ही माना जाएगा। तो खाली हाथ लौटने पर पिता के क्रोध का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इसी डर से वे सीधे घर न जाकर एक सूखे तालाब के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां आज एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। हाँ, आज उस विशिष्ट स्थान पर गुरुद्वारा तंबू साहिब स्थित है। परिवार के सदस्यों द्वारा पिता के क्रोध को शांत करने के बाद ही वे घर लौट सके। ये घटना स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि इनकी मानसिकता भौतिक या सांसारिक लाभ के पैमानों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। और इसके बाद उनके जीवन में गृहस्थी का चरण आया। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उनका विवाह बटारा के रहने वाले मूला जी की पुत्री माता सुलखनी जी के साथ संपन्न हुआ। और इस विवाह से उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास था। पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद उनकी पारंपरिक व्यवसायों में कोई विशेष रुचि विकसित नहीं हुई। हाँ, उनका मन व्यापार में नहीं लगा। इस स्थिति को देखते हुए 1504 में उनकी बड़ी बहन नानकी जी उन्हें अपने साथ सुल्तानपुर लोधी ले गई। बहन को लगा होगा कि जगह बदलने से शायद कुछ बदलाव आए। बिल्कुल, बहन का विचार था कि शायद स्थान परिवर्तन से उनके भाई का मन किसी नए कार्य में लग जाए। और सुल्तानपुर लोधी का ये प्रवास उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। वहां उनके बहनोई जयराम जी के प्रयासों से उन्हें स्थानीय नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी मिल गई। मोदी खाना मतलब जो स्टोर हाउस होता है? हाँ, उन्हें वहां भंडारी यानी स्टोर कीपर का पद मिल गया। मोदी खाना उस समय का शाही स्टोर हाउस हुआ करता था। और 16वीं सदी के प्रशासनिक ढांचे में मोदी खाने का प्रबंधन कोई सामान्य कार्य नहीं था। एकदम नहीं। ये एक तरह से राज्य के आपूर्ति तंत्र और खजाने के एक हिस्से को संभालने जैसा था। अनाज का हिसाब रखना, उसे तौलना और राजस्व का सटीक विवरण बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और कमाल की बात है कि इसी जिम्मेदारी को निभाते समय वो प्रसिद्ध 13 वाली घटना घटी। हाँ, वो बहुत दिलचस्प किस्सा। स्रोत बताते हैं कि जब वे अनाज तोलते थे और गिनती करते हुए 13 यानी नंबर 13 की संख्या पर पहुंचते थे तो वे गहरी समाधि की अवस्था में चले जाते थे। क्योंकि 13 का उच्चारण 13 होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मैं तुम्हारा हूं भी है। बिल्कुल, वे बस 13-13 कहते हुए लगातार अनाज तौलते रहते थे। और इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस वैचारिक अवस्था में रहने के बावजूद उनके प्रशासनिक और गणितीय हिसाब में कभी कोई त्रुटि नहीं पाई गई। ये अपने आप में कमाल है। नवाब ने चेक भी करवाया था ना? हाँ, नवाब दौलत खान ने शिकायतें मिलने पर कई बार उनके खातों को ऑडिट करवाया, लेकिन हर बार अनाज और धन का हिसाब पाई तक एकदम सटीक निकला। और सुल्तानपुर लोधी में ही उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ आया। ये घटना 1507 के आसपास की है, जब उनकी आयु लगभग 38 वर्ष थी। जब वे वेई नदी में गए थे। जी, वे प्रतिदिन वेई नदी में स्नान के लिए जाते थे। एक सुबह जब वे नदी में गए तो बाहर नहीं आए। 3 दिनों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। नवाब ने नदी में जाल भी डलवाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और 3 दिन पश्चात जब वे पुनः प्रकट हुए तो उनका मौन एक बहुत बड़े ऐतिहासिक वक्तव्य के साथ टूटा। हाँ, उन्होंने जो पहला वाक्य कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन समाज की जो धार्मिक और सामाजिक विभाजन थे उन्हें नकारने वाला एक स्पष्ट उद्घोष था। और यहीं से उनके गृहस्थ जीवन का ठहराव समाप्त हुआ और इतिहास की सबसे लंबी पदयात्राओं का आरंभ हुआ। इन्हीं विशाल भौगोलिक यात्राओं को उदासियां कहा गया है। अगर हम इन उदासियों के पैमाने और भौगोलिक विस्तार का विश्लेषण करें तो ये किसी को भी विस्मित कर सकता है। लगभग 28 वर्षों की समयावधि में उन्होंने पैदल चलकर लगभग 36,000 मील की दूरी तय की और 60 से अधिक प्रमुख नगरों
और अनगिनत बस्तियों का भ्रमण किया। ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि 16वीं शताब्दी में यात्रा करने का अर्थ क्या था। न तो कोई पक्के मार्ग थे, न ही कोई नक्शे। मील पैदल चलना मानवीय सहन शक्ति की चरम परीक्षा थी। तो चलिए इन 4 महान उदासियों का क्रमवार अध्ययन करते हैं। पहली उदासी पूर्व दिशा की ओर थी। यह यात्रा पंजाब से आरंभ होकर भारत के पूर्वी हिस्सों के घने जंगलों और अनजाने रास्तों तक गई। वे असम, बंगाल और उड़ीसा में पुरी तक गए। इस पूर्वी अभियान के दौरान उन्हें कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, असम और कामरूप के क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय जनजातियों के साथ संवाद स्थापित किया। ढाका और बंगाल के अन्य हिस्सों से होते हुए वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचे। इन क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और रहन-सहन तो पंजाब से बिल्कुल भिन्न था। बिल्कुल भिन्न था। फिर भी उन्होंने बिना किसी दुभाष्य के केवल अपने संवाद कौशल और उपस्थिति से लोगों को प्रभावित किया। और इसी पूर्वी यात्रा के दौरान तुलुम्बा नामक स्थान पर सज्जन ठग वाली घटना घटी। हाँ, वो भी एक बहुत प्रमुख घटना है। सज्जन ने यात्रियों को ठहराने के लिए एक सराय बनवाई हुई थी। बाहर से वो एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति प्रतीत होता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो थके हुए यात्रियों को लूट लेता था। पर जब नानक जी वहां रुके तो उन्होंने स्थिति को भांप लिया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई सीधा विरोध नहीं किया। नहीं, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। केवल अपनी शांत उपस्थिति और कुछ चुनिंदा शब्दों के माध्यम से उन्होंने सज्जन को उसके कृत्यों का वास्तविक आईना दिखा दिया। इस मनोवैज्ञानिक तरीके का प्रभाव इतना गहरा था कि उस व्यक्ति ने अपने सभी आपराधिक कृत्य त्याग दिए। बिना किसी शस्त्र के एक कुख्यात अपराधी का हृदय परिवर्तन करना उनकी संवाद शैली की शक्ति को दर्शाता है। इसके पश्चात दूसरी उदासी का आरंभ हुआ, जिसका रुख दक्षिण की ओर था। यह यात्रा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए दक्षिण भारत के सुदूर इलाकों और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका तक गई। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मार्ग था। विंध्य पर्वतमाला को पार करना, दक्षिण के घने वनों से गुजरना और फिर समुद्र पार कर सिलोन, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहां पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। श्रीलंका में उनकी भेंट राजा शिवनाब से हुई थी ना? हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार राजा शिवनाब उनके आगमन से पूर्व ही उनके विषय में सुन चुके थे। इस यात्रा में उन्होंने उज्जैन, अजमेर और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों का भी गहन भ्रमण किया। और इसके बाद तीसरी उदासी ने उन्हें उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर मोड़ दिया। अगर पहली 2 यात्राएं मैदानी, जंगली और समुद्री रास्तों की थीं, तो ये तीसरी यात्रा हिमालय के दुर्गम पहाड़ों की थी। वे कश्मीर, नेपाल, तिब्बत और यहाँ तक कि सुमेर पर्वत और कैलाश मानसरोवर जैसे स्थानों तक गए। शरीर विज्ञान और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो ये उनकी सबसे कठोर यात्रा रही होगी। बिल्कुल। 15वीं सदी में बिना किसी आधुनिक शीतकालीन कपड़ों या ऑक्सीजन उपकरणों के लद्दाख, स्पीति घाटी और तिब्बत के ऊंचे दर्रों को पैदल पार करना आज भी अकल्पनीय लगता है। और आज भी तिब्बत और लद्दाख के कई बौद्ध मठों और स्थानीय परंपराओं में उनके इस यात्रा के प्रमाण और मौखिक इतिहास सुरक्षित हैं। हाँ, उन्होंने वहां के लामाओं और सन्यासियों के साथ गहन संवाद किया था। और फिर आती है उनकी चौथी उदासी, जिसका रुख पश्चिम यानी मध्य पूर्व के देशों की ओर था। यह यात्रा न केवल भौगोलिक रूप से कठिन थी, बल्कि राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील थी। सही कहा। इस यात्रा के लिए उन्होंने अपना वेश बदला और एक हाजी का पहनावा धारण किया। वे मुल्तान और पेशावर होते हुए समुद्री मार्ग या रेगिस्तानी कारवां के साथ मक्का, मदीना, बगदाद और काबुल तक गए। उस समय मध्य पूर्व की यात्रा करना, विशेषकर एक गैर अरब यात्री के लिए, अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक जोखिमों से भरा हुआ था। मक्का में उनके प्रवास से जुड़ी एक बहुत ही चर्चित घटना अभिलेखों में दर्ज है। लंबी रेगिस्तानी यात्रा के कारण अत्यधिक थकावट होने पर वे काबा की ओर पैर करके सो गए। और काबा, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, उसकी ओर पैर करना एक अत्यंत गंभीर विषय था। वहां सेवा करने वाले जियन नामक व्यक्ति ने जब ये दृश्य देखा तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। स्रोतों के अनुसार जब जियन ने क्रोध में आकर उनसे इसका कारण पूछा तो नानक जी ने अत्यंत शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वो बहुत थके हुए हैं, अतः उनके पैर उस दिशा में कर दिए जाएं जिधर खुदा ना हो। और दस्तावेजों में दर्ज है कि जब जियन ने गुस्से में उनके पैर दूसरी दिशा में खींचे तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो काबा भी उसी दिशा में घूम गया हो। इस घटना का प्रतीकात्मक महत्व ये था
कि ईश्वर किसी एक दिशा तक सीमित नहीं है। और इसी पश्चिमी यात्रा से लौटते समय भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ। बाबर का आक्रमण। बिल्कुल, मुगल शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सैदपुर, जिसे वर्तमान में अहमदाबाद कहा जाता है, वहां गुरु नानक जी और उनके साथी मर्दाना को बाबर की सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। ये तो एक बेहद गंभीर स्थिति थी। बंदियों से चक्की पिसवाने और भारी शारीरिक श्रम करवाने का काम लिया जा रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि जब बाबर को बंदियों के बीच एक ऐसी असाधारण शख्सियत की उपस्थिति का पता चला तो वो स्वयं उनसे मिलने आया। और उनके अडिग और शांत स्वभाव को देखकर बाबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। यही नहीं, उनके प्रभाव के कारण बाबर ने सैदपुर के अन्य सभी कैदियों को भी स्वतंत्र कर दिया। एक आक्रामक शासक का ये निर्णय उनकी आभा के प्रभाव को स्पष्ट करता है। 28 वर्षों तक चारों दिशाओं में दुनिया के एक विशाल भूभाग को नापने के बाद उनके जीवन का अंतिम और शायद सबसे स्थिर चरण शुरू हुआ। 1522 में उन्होंने रावी नदी के तट पर एक नया नगर बसाया, जिसे करतारपुर नाम दिया गया। करतारपुर की स्थापना एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग थी। हाँ, क्योंकि लगभग 3 दशकों तक एक घुमक्कड़ यात्री का जीवन बिताने के बाद उन्होंने पुनः गृहस्थ और एक साधारण किसान का जीवन अपना लिया। वे स्वयं खेतों में कृषि कार्य करते थे। और अंततः 22 सितंबर 1539 को करतारपुर की उसी भूमि पर उनकी इस अविश्वसनीय ऐतिहासिक यात्रा का भौतिक रूप से समापन हुआ। पूरी चर्चा का अवलोकन करने पर जो तथ्य उभरते हैं वे मानवीय इतिहास के सबसे असाधारण अध्यायों में से एक का निर्माण करते हैं। एकजुट करने का एक अत्यंत सफल और व्यावहारिक मॉडल स्थापित किया। 36,000 मील की पैदल यात्रा और एक साधारण किसान के रूप में जीवन का अंत, ये वैराग्य और कर्मठता का एक दुर्लभ संतुलन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया देखी, लेकिन अंत में अपनी जड़ों की ओर लौटकर समाज के बीच रहकर कार्य किया। उनका जीवन सिद्ध करता है कि बड़े भौगोलिक अभियानों के साथ साथ समाज के भीतर की दूरियों को मापना और उन्हें पाटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा को समाप्त करने से पूर्व एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि जिस युग में संचार का कोई माध्यम नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और यात्राएं अत्यंत जोखिम भरी थीं, उस दौर में पंजाब से निकले एक अकेले यात्री की इन लंबी यात्राओं के मौखिक इतिहास और घटनाक्रम तिब्बत के बर्फीले मठों, इराक के रेतीले शहरों और श्रीलंका के सुदूर कोनों में आज सदियों बाद भी वहां की स्थानीय परंपराओं में इतनी सटीकता से कैसे जीवित और सुरक्षित रह गए, ये सच में हैरान करने वाला है। गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय को जानने के बाद अब हम लोग उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। हम गहराई से ये समझेंगे कि उन्होंने सिख धर्म की व्यावहारिक और संस्थागत नींव कैसे रखी। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही है कि हम ये समझ सकें कि कैसे 15वीं शताब्दी के उस उथल-पुथल वाले दौर में एक विचारक ने अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज की सदियों पुरानी कुरीतियों को चुनौती दी और एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो आज भी समानता, सेवा और बिना किसी भेदभाव के इंसानियत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो साल 1507 की एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र सबसे पहले आता है। हाँ, सुल्तानपुर लोधी वाली घटना। बिल्कुल। सुल्तानपुर लोधी में वैन नदी के किनारे गुरु नानक देव जी स्नान करने गए थे और 3 दिन तक लापता रहे। मतलब लोग मान चुके थे कि वे डूब गए हैं। उस समय तो यही लगा होगा सबको। हाँ, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है ये केवल एक वाक्य नहीं था। अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक धमाका था। वैचारिक धमाका, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। क्योंकि देखिए ना, 15वीं शताब्दी का भारत धार्मिक रूप से बहुत बुरी तरह बटा हुआ था। राजनीतिक सत्ता और आम जनता के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। बहुत तनाव का माहौल था। बिल्कुल। और ऐसे में जब गुरुजी ने कहा कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, तो वे इन दोनों धर्मों के अस्तित्व को नकार नहीं रहे थे।
दरअसल वे उन दीवारों पर चोट कर रहे थे जो इंसानों ने अपने अपने धर्मों के नाम पर खड़ी कर ली थी। हाँ, मतलब वे ये कह रहे थे कि ईश्वर की नज़र में ये सब इंसान के बनाए हुए लेबल हैं और कुछ नहीं। एकदम सही। उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, किसी धार्मिक लेबल से नहीं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है, क्योंकि जब हम उनकी शिक्षाओं के मूल को देखते हैं, जो कि जपूजी साहिब में भी झलकता है, तो वहाँ एक ओंकार का सिद्धांत सबसे ऊपर आता है। एक ओंकार, जो सिख दर्शन का आधार है। हाँ, यानी ईश्वर एक है, वो निराकार है और वो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है। उसे किसी एक नाम या एक स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। और यहीं से उनकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा निकल कर आती है, हुक्म। हमारे शोध पत्रों में इस शब्द की बहुत ही बारीक और सुंदर व्याख्या की गई है। मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा था। हुक्म शब्द वैसे तो अरबी भाषा से आया है ना? हाँ, जिसका सीधा सा अर्थ होता है आदेश। लेकिन गुरुजी ने इसे एक नया और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रूप दिया। ये हुक्म किसी तानाशाह राजा या आसमान में बैठे किसी ईश्वर का मनमाना आदेश नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में वो ईश्वरीय विधान है, प्रकृति का वो निरंतर नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक शानदार व्यवस्था में चला रहा है। जैसे सूरज का उगना या मौसम का बदलना। बिल्कुल, सूरज का उगना, मौसम का बदलना, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु, ये सब उस हुक्म का हिस्सा है। मनुष्य का परम लक्ष्य उस हुक्म से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना और अपनी लय को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ना है। ये विचार सच में बहुत ही शांति देने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हुक्म के साथ जीवन जीने के लिए उन्होंने कोई बहुत मुश्किल कर्मकांड नहीं बताए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बहुत ही सरल मार्ग सुझाया। हाँ, उन्होंने एक आम इंसान के लिए बहुत ही व्यावहारिक मार्ग सुझाया, जिसे आज हम सिख धर्म के 3 मुख्य स्तंभों के रूप में जानते हैं। ये इतने सरल और सशक्त हैं कि आज के आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह लागू होते हैं। बिल्कुल लागू होते हैं। इन 3 स्तंभों ने आध्यात्मिकता को जंगलों और गुफाओं से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। तो अगर हम पहले स्तंभ की बात करें तो वो है नाम जपना, यानी हमेशा ईश्वर का स्मरण करना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार इसका उद्देश्य केवल आंख बंद करके घंटों बैठना या माला जपना नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है अपने मन को पूरी तरह से सचेत रखना, ताकि इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों का शिकार ना हो। अरे, ये तो बिल्कुल आज की माइंडफुलनेस की तरह है। एकदम माइंडफुलनेस है, सचेत रहना कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा स्तंभ है कीरत करना। कीरत करना यानी? पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत, अपने पसीने से अपनी आजीविका कमाना। हाँ, बिना किसी का हक मारे, बिना किसी का शोषण किए अपना जीवन यापन करना। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में और आज भी है। बिल्कुल। और जो तीसरा स्तंभ है वो इन दोनों को समाज के साथ जोड़ देता है। वो है वंड छकना, यानी बांट कर खाना। हाँ, अपनी मेहनत की और ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के साथ बांटना जो जरूरतमंद है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों नियम एक बेहतरीन समाज की रूपरेखा तैयार करते हैं। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, हाँ, और सब एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। और ये नियम उस दौर में इसलिए भी इतने जरूरी थे क्योंकि उस समय कर्मकांड, रूढ़िवाद और दिखावे का समाज पर बहुत गहरा असर था। लोगों को लगता था कि बस पूजा पाठ कर लिया तो जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल। और यहीं पर गुरु नानक देव जी का एक और रूप सामने आता है, एक ऐसे दार्शनिक का रूप जो समाज की झूठी मान्यताओं पर बहुत गहरी और कभी-कभी हास्यपूर्ण चोट करता था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये सामने आती है कि उनके संवाद का तरीका बहुत अनूठा था। मक्का का वो प्रसिद्ध किस्सा इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मक्का की घटना, ये तो वास्तव में उनके संवाद करने के तरीके का एक मास्टर क्लास है। जब हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अभिलेखों को देखते हैं तो ये प्रसंग बहुत विस्तार से मिलता है। हाँ, अपनी यात्राओं के दौरान जब वे मक्का पहुंचे तो वो काबा की ओर पैर करके लेट गए। अब मक्का जैसी पवित्र जगह पर ऐसा करना किसी भी रूढ़िवादी इंसान को भड़काने के लिए काफी था। बिल्कुल। तो वहां जियोन नामक एक खादिम था। जब उसने ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी को टोका
कि तुम कितने बड़े पापी हो जो खुदा के घर की तरफ पैर करके लेटे हो। उस वक्त तो माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। हाँ, लेकिन गुरुजी ने उससे कोई बहस नहीं की। उन्होंने बहुत ही शांति और सहजता से जवाब दिया कि भाई, मैं थका हुआ हूं, तुम मेरे पैर उस दिशा में घुमा दो जिधर खुदा ना हो। कमाल है। ये एक ऐसा क्षण था जहां सिर्फ एक वाक्य ने पूरे धार्मिक पाखंड को आईना दिखा दिया। और कहते हैं कि जब जियोन ने पैर घुमाए तो काबा भी घूमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका असली संदेश क्या है? इसका असली रूपक, इसका असली संदेश ये है कि हम ईश्वर को एक दिशा, एक इमारत या एक विशेष शहर की सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं। ईश्वर तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, उसे किसी दिशा में कैद नहीं किया जा सकता। और इसी पाखंड पर उन्होंने एक बार फिर चोट की जब वे सुल्तानपुर लोधी में थे। अच्छा, वो नवाब और काजी वाला किस्सा। हाँ, वहाँ के नवाब और काजी के साथ वे मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। अब नमाज चल रही थी और अचानक गुरुजी बीच नमाज में जोर से हंस पड़े। बीच नमाज में हंसना, जाहिर है नवाब और काजी को ये अपना भारी अपमान लगा होगा। बिल्कुल लगा। तो जब नमाज के बाद उनसे इस गुस्ताखी का कारण पूछा गया तो गुरुजी ने जो कहा वो बहुत ही विचारणीय था। उन्होंने कहा कि मैं नमाज में शामिल कैसे हो सकता था जब आप दोनों खुद वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, शरीर से तो दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन गुरुजी ने बताया कि काजी का दिमाग तो काबुल के बाजारों में घोड़े खरीदने में लगा हुआ था। और नवाब को चिंता थी कि उसका नया जन्मा बछड़ा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये प्रसंग आज के दौर में भी कितना प्रासंगिक है। हम शारीरिक रूप से कहीं होते हैं और मानसिक रूप से कहीं और। बिल्कुल, गुरुजी ने स्पष्ट किया कि सच्ची नमाज केवल उठने बैठने की कसरत नहीं है। तो फिर उनके अनुसार सच्ची नमाज क्या थी? उन्होंने कहा कि सच्चाई, हलाल की कमाई, सबकी भलाई और शुद्ध नियत, यही असली नमाजें हैं। अगर मन में ये शुद्धता नहीं है तो बाहरी दिखावे का कोई मोल नहीं है। और ये शुद्धता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी होनी चाहिए। एकदम सही कहा, क्योंकि जब हम 15वीं शताब्दी के समाज को देखते हैं तो वो जातिवाद, छुआछूत और लिंग भेद से बुरी तरह ग्रस्त था। एक इंसान की कीमत इस बात से तय होती थी कि वो किस घर में या किस जाति में पैदा हुआ है। यह एक बहुत ही कड़वा सच था, लेकिन गुरुजी ने इन सभी सामाजिक दीवारों को सिरे से खारिज कर दिया। महिलाओं के अधिकारों को लेकर तो उनके विचार अपनी सदी से इतने आगे के थे कि आज भी वे हमें चौंका देते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीतियां समाज का आम हिस्सा थीं। और महिलाओं को अशुद्ध माना जाता था, उन्हें धार्मिक कर्मकांडों से दूर रखा जाता था। हाँ, लेकिन गुरुजी ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, सो क्यों मंदा आखिए जितु जमे राजान। यानी जिस महिला की कोख से बड़े बड़े राजा और महान शूरवीर जन्म लेते हैं, उस महिला को समाज में नीचा या अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है? ये सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि ये महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पुरुषों के बराबर खड़े करने की एक शुरुआत थी। सच में ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी वैचारिक क्रांति सिर्फ हवा में बातें करने से जमीन पर नहीं उतरती। बिल्कुल नहीं, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और गुरुजी ने यही किया अपनी 4 लंबी आध्यात्मिक यात्राओं के जरिए, जिन्हें इतिहास में उदासियां कहा जाता है। उदासियां, हाँ। और अगर हम इन यात्राओं के पैमाने को देखें तो ये सच में हैरान कर देने वाला है। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो बिना किसी आधुनिक यातायात के, बिना किसी सुविधा के उन्होंने लगभग 24 साल तक लगातार यात्राएं की। 24 साल? ये बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल, वे पैदल ही पूरे भारत में गए, बर्फ से ढके हिमालय को पार करके तिब्बत पहुंचे, समुद्र के रास्ते और रेगिस्तानों को पार करके मक्का, मदीना और अफगानिस्तान तक गए। जरा सोचिए, ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, ये एक तरह का आया ग्लोबल इंटरैक्शन था। वे अलग अलग धर्मों के विद्वानों, सूफी संतों, जैन मुनियों और आम जनता से मिलते थे। और वे उनसे उनके विश्वासों पर गहराई से और खुले दिमाग से चर्चा करते थे, संवाद करते थे। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि जब ये सारा वैचारिक आधार तैयार हो गया, जब लोगों के मन में बीज बो दिए गए, तब सिख धर्म को एक सामाजिक और संस्थागत ढांचा देने का समय आया। क्योंकि कोई भी दर्शन तभी जीवित रहता है जब उसका एक पक्का सिस्टम हो, एक ढांचा हो। इसलिए गुरुजी ने उपदेश केंद्रों के रूप में मंजियों की स्थापना की। ये मंजी का कंसेप्ट बहुत दिलचस्प है। मंजी का शाब्दिक अर्थ तो एक छोटी चारपाई या खाट होता है ना? हाँ बिल्कुल। इस सिस्टम में गुरुजी ने अपने सबसे योग्य
और शिक्षित अनुयायियों को अलग अलग इलाकों में प्रचारक नियुक्त किया। वे जब उपदेश देते थे तो एक छोटी मंजी पर बैठते थे, जो उनके अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक था। और बाकी संगत जमीन पर बैठती थी। अगर हम इसे आज के नजरिए से समझें तो ये किसी फ्रेंचाइज मॉडल या एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की तरह था। हाँ, क्योंकि गुरुजी हर समय हर जगह तो नहीं हो सकते थे। सही कहा। इसलिए उन्होंने ज्ञान के प्रसार को विकेंद्रीकृत कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे उनका संदेश उन जगहों पर भी पहुंचने लगा जहां वे खुद मौजूद नहीं थे। ये बहुत ही रणनीतिक कदम था। और फिर साल 1522 में उन्होंने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। हाँ, अपनी यात्राओं को पूरा करने के बाद। बिल्कुल, अपनी यात्राएं पूरी करने के बाद उन्होंने रावी नदी के तट पर करतारपुर नामक शहर बसाया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सिख धर्म का पहला व्यावहारिक केंद्र था। एक तरह का यूटोपियन समाज था ये। हाँ, जहां उन सभी सिद्धांतों को जमीन पर उतारा गया जिनकी गुरुजी अब तक बात करते आ रहे थे। बिल्कुल, करतारपुर वो जगह बनी जहां से लंगर, पंगत और संगत की महान परंपराओं की असली शुरुआत हुई। आज तो दुनिया भर में लंगर को मुफ्त भोजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हम इसके मूल को समझें तो ये उससे कहीं अधिक गहरा है। लंगर शब्द फारसी से आया है ना? हाँ, फारसी में इसका अर्थ होता है जरूरतमंदों के लिए भोजन की जगह। लेकिन गुरुजी का लंगर कोई साधारण सूप किचन या खैरात बांटने की जगह नहीं था। ये उस समय के कट्टर जातिवादी समाज के अहंकार को तोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हथियार था। बहुत बड़ा हथियार था, क्योंकि उस समय ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति की छाया से भी परहेज करता था। और ऐसे में पंगत का नियम लागू किया गया। पंगत यानी एक पंक्ति या कतार। इस नियम ने समाज की सारी ऊंच नीच खत्म कर दी। मतलब चाहे कोई अमीर व्यापारी हो, कोई राजा हो या कोई गरीब किसान हो, सब जमीन पर एक ही कतार में, एक ही स्तर पर बैठेंगे। एक ही रसोई में बना हुआ खाना एक ही बर्तन से खाएंगे। ये आज सुनने में भले ही साधारण लग सकता है, लेकिन 15वीं शताब्दी में एक ही पंगत में बैठकर खाना खाना एक बहुत बड़ा असामाजिक विद्रोह था। ये समाज के अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। और खाना खाने के बाद सब मिलकर संगत के रूप में बैठते थे। संगत यानी वो समूह जहां लोग बिना किसी भेदभाव के आध्यात्मिक विचार विमर्श करते थे। इसी करतारपुर में गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ा, जो थी गृहस्थ जीवन की भ्रांति। हाँ, उस समय समाज में ये धारणा बहुत गहरी थी कि अगर आपको ईश्वर को पाना है, अगर आपको ज्ञान चाहिए, तो आपको अपना घर-बार, पत्नी बच्चे छोड़कर जंगलों में जाना होगा, संन्यास लेना होगा। और गुरुजी ने इस बात का सबसे मुखर विरोध किया। हमारे शोध पत्रों में सिद्ध गोष्ठी का बहुत ही विस्तृत जिक्र मिलता है। ये सिद्ध गोष्ठी वही संवाद है ना जो हिमालय पर हुआ था? हाँ, ये गुरु नानक देव जी और हिमालय के पर्वतों पर छिपकर बैठे योगियों और सिद्धों के बीच हुआ एक बहुत ही उच्च स्तर का दार्शनिक संवाद था। उन योगियों को लगता था कि समाज की बुराइयों से बचने का एकमात्र तरीका समाज को छोड़ देना है। लेकिन गुरुजी ने उनसे एक बहुत ही चुभने वाला और तार्किक सवाल पूछा। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि अगर आप जैसे ज्ञानी, समझदार और पवित्र लोग इस समाज को छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाएंगे, तो इस आम जनता का क्या होगा? इस अंधी दुनिया का मार्गदर्शन कौन करेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा तर्क था जिसका उन योगियों के पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी ने उन्हें कमल के फूल का उदाहरण दिया। कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है। बिल्कुल, जिस तरह कमल का फूल कीचड़ और पानी में रहता है, लेकिन फिर भी वो उस पानी से ऊपर एकदम सूखा और पवित्र रहता है, उसी तरह इंसान को समाज के बीच, अपने परिवार के बीच रहना चाहिए। हाँ, उन्होंने किरत करते हुए यानी अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए समाज में एक पवित्र जीवन जीने को ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक मार्ग बताया। वे खुद करतारपुर में एक आम किसान की तरह अपने खेतों में हल चलाते थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जीवन दर्शन है। संसार में रहना पर सांसारिक बुराइयों से अछूता रहना। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं को जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन कैसे किया। आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प घटना पर चर्चा करने वाले हैं, जो नेतृत्व, उत्तराधिकार और योग्यता की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देती है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा फोकस मुख्य रूप से सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया पर है।
हाँ, मतलब जब हम इस चुनाव की बात करते हैं तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है। एकदम सही कहा। और हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो काफी ठोस है। हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऐतिहासिक दस्तावेजों और पिंगलवाड़ा सोसाइटी द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य या कह लें मिशन यही समझना है कि आखिर गुरु नानक देव जी ने अपनी विरासत अपने खुद के बेटों को सौंपने के बजाय एक शिष्य को क्यों चुनी? और वो कौन सी असाधारण कसौटियां थीं जिन्होंने इस चयन को निर्धारित किया? क्योंकि देखिए, श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये नेतृत्व और योग्यता मतलब मेरिट का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले 16वीं शताब्दी के भारतीय समाज को समझना होगा। वो समाज तो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, है ना? हाँ, पितृसत्तात्मक और सामंती। चाहे वो किसी राज्य का सिंहासन हो या कोई बड़ी जागीर या फिर किसी आध्यात्मिक मठ की गद्दी, उत्तराधिकार हमेशा खून के रिश्तों पर ही टिका होता था। मतलब पिता की संपत्ति पर पहला हक बड़े बेटे का? सही कहा। और गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। तो उस समय के समाज के हिसाब से ये लगभग तय माना जाता था कि गद्दी उनके पुत्रों में से ही किसी को मिलेगी। और यहीं पर यह ऐतिहासिक घटना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ लेती है। गद्दी को जन्मसिद्ध अधिकार मानने की इस रूढ़िवादी परंपरा को गुरु साहब ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जी, उन्होंने साफ कर दिया कि आध्यात्मिक गद्दी कोई भौतिक संपत्ति नहीं है जिसे खून के रिश्तों के आधार पर बांटा जाए। जी। इसे केवल योग्यता के आधार पर ही अर्जित किया जा सकता है। और इसी योग्यता की खोज हमें भाई लहना जी की कहानी तक ले जाती है, जो बाद में गुरु अंगद देव जी बने। हाँ, अगर हम भाई लहना जी का शुरुआती जीवन देखें तो वे मूल रूप से ज्वालामुखी के उपासक थे। वे हर साल अग्निदेवी के मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। उनकी पृष्ठभूमि तो बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल। लेकिन उनके भीतर एक आध्यात्मिक प्यास थी। बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने ही गांव के एक सिख श्रद्धालु से गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी। उस बाणी ने उन पर बहुत गहरा असर डाला, है ना? इतना गहरा कि मूर्ति पूजा और कर्म कांडों से हटकर वे उस बाणी के रचयिता से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। और यही सत्य की खोज उन्हें करतारपुर ले गई। करतारपुर पहुंचने वाला प्रसंग तो मुझे बहुत ही रोचक लगता है। दस्तावेज बताते हैं कि जब भाई लहना घोड़े पर सवार होकर करतारपुर पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से गुरु की धर्मशाला का रास्ता पूछा। और उस वृद्ध व्यक्ति ने बिना अपना परिचय दिए उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और उन्हें पैदल रास्ता दिखाने लगे। और जब गंतव्य पर पहुंचकर भाई लहना को पता चला कि वो साधारण सा वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं गुरु नानक देव जी थे, तो वो क्षण उनके लिए कितना बड़ा मानसिक झटका रहा होगा। बहुत बड़ा झटका। क्योंकि भाई लहना के मन में गुरु की एक पारंपरिक छवि रही होगी, ऊंचे आसन पर बैठा कोई महान संत। लेकिन यहाँ संत एक साधारण सेवक की तरह उनके घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहा था। मतलब गुरु नानक देव जी ने बिना कोई उपदेश दिए सिर्फ अपने आचरण से बता दिया कि आध्यात्मिकता में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और सच्चा नेतृत्व वही है जो सेवा करने में संकोच न करे। इसी एक पल ने भाई लहना को ये तय करने पर मजबूर कर दिया कि उनकी आध्यात्मिक खोज यहीं करतारपुर में पूरी हो गई है। और यहीं से इस कठिन प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसे हम उत्तराधिकार का चयन कह सकते हैं। जी। करतारपुर में रुकने के बाद भाई लहना ने जो जीवन अपनाया वो उनके पिछले जीवन से बिल्कुल उलट था। उन्होंने लंगर में बर्तन साफ करने, भोजन पकाने और खेतों में कड़ी मेहनत करने का काम शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जो अपने समाज में इतना सम्मानित था, वो बिना किसी हिचकिचाहट के कीचड़ और मिट्टी से सने खेतों में काम कर रहा था। देखिए, आध्यात्मिक परंपराओं में सेवा को मन साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। मिट्टी में सना होना, जूठे बर्तन धोना, ये सब अहंकार को तोड़ने के तरीके थे। गुरु साहिब शायद यही देख रहे थे कि क्या भाई लहना के मन में अपने कपड़ों के खराब होने का या अपनी प्रतिष्ठा गिरने का कोई विचार आता है या नहीं। बिल्कुल। एक उत्तराधिकारी के लिए ये जरूरी था कि वो खुद को एक सेवक के रूप में देख सके। पूर्ण समर्पण और बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन करना ही मुख्य आधार था। ये बहुत स्पष्ट है कि गुरु साहिब केवल किसी विद्वान की तलाश नहीं कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका मैं यानी अहंकार
पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। और इसी बात को साबित करने के लिए वे कठोर परीक्षाएं शुरू हुईं, जिनका जिक्र साखियों में विस्तार से मिलता है। हाँ, और ये परीक्षाएं केवल भाई लहना के लिए नहीं थी, बल्कि संगत और गुरु साहिब के अपने पुत्रों को भी ये दिखाने के लिए थीं कि गद्दी का असली अधिकारी कौन है। सही कहा। अगर हम पहली परीक्षा की बात करें तो वो एक बहुत ही मुश्किल समय था। बारिश न होने के कारण फसलें खराब हो गई थी और लंगर में भोजन की कमी हो गई थी। उस संकट के समय में गुरु नानक देव जी का आदेश पहली नजर में बिल्कुल ही तरकीन लगता है। उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्रीचंद से कहा कि वे पास के कीकर के पेड़ को हिलाएं ताकि उससे मिठाइयां गिरें। एक कांटों वाले पेड़ से मिठाइयां गिरने की बात किसी भी तार्किक इंसान को अजीब ही लगेगी। और श्रीचंद ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। फिर दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास को भी यही आदेश दिया गया और उनका भी यही तर्क था। हमें यह समझना होगा कि उनका इनकार किसी दुर्भावना से नहीं था, वो बस सांसारिक तर्क की सीमाओं में बंधे थे। वो तो भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से सोच रहे थे। बिल्कुल, लेकिन दार्शनिक पहलू यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर एक ऐसा बिंदु आता है जहां बुद्धि एक बाधा बन जाती है। गुरु साहिब ये नहीं देख रहे थे कि कौन प्रकृति के नियमों को बेहतर समझता है, वो ये देख रहे थे कि गुरु के वचनों पर पूर्ण और अगाध विश्वास किसे है। और जब यही आदेश भाई लहना को दिया गया तो उन्होंने कोई तार्किक विश्लेषण नहीं किया। वो सीधे गए और बिना सवाल किए पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। और दस्तावेज बताते हैं कि वास्तव में उस पेड़ से मिठाइयां गिरीं। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये सत्य है कि जब समर्पण पूर्ण होता है तो तर्क के नियम पीछे छूट जाते हैं। भाई लहना का विश्वास था कि गुरु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। पिंगलवाड़ा सोसाइटी की साखियों में जिस अंतिम परीक्षा का वर्णन है वो तो सहनशीलता की सारी सीमाओं को पार कर जाती है। हाँ, वो अंतिम परीक्षा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गुरु साहिब ने एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया। वे एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे और संगत पर पत्थर फेंकने लगे। किसी भी अनुयायी के लिए अपने शांत गुरु को इस उग्र रूप में देखना बहुत डरावना रहा होगा। पत्थरों की मार देखकर ज्यादातर श्रद्धालु वहां से भाग गए। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परीक्षण था कि आप गुरु को केवल तब तक स्वीकार करते हैं जब तक वे आपकी उम्मीदों के हिसाब से चलते हैं, या आप उन्हें हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं। और उस भयानक स्थिति में केवल भाई लहना ही वहां टिके रहे। लेकिन इसके बाद जंगल में जो हुआ वो और भी विचलित करने वाला था। जंगल में एक चिता पर एक शव रखा था जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था, और गुरुजी ने भाई लहना को आदेश दिया कि इस शव को खाओ। एक मृत शरीर को खाना ये सामाजिक और मानवीय हर नजरिए से बिल्कुल विपरीत है। कोई भी व्यक्ति घृणा और डर से वहां से भाग जाता। पुत्रों ने तो पेड़ से मिठाई गिरने जैसी बात पे तर्क कर लिया था। यहां तो बात इंसान की बुनियादी फितरत की थी। फिर भी भाई लहना ने ये नहीं पूछा कि ये कैसे संभव है या ये तो पाप है। उनका जो प्रश्न था वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने केवल इतना पूछा, मैं सिर की तरफ से खाना शुरू करूं या पैरों की तरफ से? इस एक वाक्य की गहराई अद्भुत है। उनके भीतर का मैं, कोई भी तर्क, कोई भी सामाजिक वर्जना बची ही नहीं थी। उन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति को गुरु के आदेश में पूरी तरह विलीन कर दिया था। और जब उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए पैरों से कपड़ा हटाया तो वहां कोई शव नहीं था। साक्ष्यों के अनुसार वहां स्वयं गुरु नानक देव जी मौजूद थे। ये पूरी परिस्थिति, वो भयानक रूप, वो शव, सब केवल एक भ्रम था, एक माया थी। ये अंतिम रूप से परखने के लिए था कि शिष्य का समर्पण किस चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इन कठोर परीक्षाओं ने साबित कर दिया कि गद्दी के लिए जो योग्यता चाहिए वो अहंकार के पूर्ण विनाश से आती है। और इसी समर्पण का परिणाम था नामकरण। जब भाई लहना ने सभी परीक्षाएं पार कर ली तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा, तुम मेरे शरीर का अंग हो। और इसी कारण उन्हें अंगद नाम दिया गया। अंगद का अर्थ ही ये है कि गुरु और शिष्य के बीच का अलगाव खत्म हो गया है। शिष्य की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं बची। इसके बाद 1539 में करतारपुर में वो ऐतिहासिक समारोह हुआ। गुरु नानक देव जी ने संगत को इकट्ठा किया। उन्होंने भाई लहना यानी गुरु अंगद देव जी के सामने 5 पैसे और एक नारियल रखा। और सबसे बड़ी बात, गुरु साहिब ने अपने उत्तराधिकारी के सामने शीश झुकाया। एक जीवित गुरु का अपने शिष्य के सामने शीश झुकाना ये स्पष्ट करता है कि गद्दी किसी व्यक्ति से बड़ी होती है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पोथी, जो पवित्र भजनों का संग्रह थी, वो भी उन्हें सौंप दी। ज्ञान की विरासत आगे बढ़ा दी। और जब गुरु साहिब ने उन्हें कुछ मांगने को कहा
तो गुरु अंगद देव जी का वरदान उनके निस्वार्थ चरित्र का अंतिम प्रमाण था। उन्होंने कोई सांसारिक शक्ति या यश नहीं मांगा। उन्होंने केवल संगत के साथ अच्छे तालमेल और भटके हुए लोगों की वापसी का वरदान मांगा। ये दिखाता है कि उन्होंने गद्दी को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि गुरु नानक देव जी का ये चुनाव इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह सिद्ध करता है कि सच्ची विरासत रक्त संबंधों से नहीं बल्कि असीम समर्पण और सेवा से अर्जित की जाती है। बिल्कुल, यह योग्यता आधारित नेतृत्व की सबसे सशक्त मिसालों में से एक है। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, आधुनिक दुनिया में जहां सत्ता, संपदा और पदों का उत्तराधिकार आज भी केवल जन्म या परिवार के आधार पर तय कर दिया जाता है, अगर आज के नेतृत्व और पारिवारिक संस्थानों में भी उत्तराधिकार के लिए अंगद जैसी निस्वार्थ सेवा, अहंकार शून्यता और कठिन व्यावहारिक परीक्षाओं को आधार बनाया जाए, तो हमारे समाज की दिशा क्या होगी?